मिल जाता है। जब आप पर सर्विंग देते हैं आपके बच्चों को दूध के साथ मिला के, तो आपको 200 mg कैल्शियम पर सर्विंग मिल जाता है। और आपके बच्चों को कितने mg की जरूरत है? 600 mg की जरूरत। और दिन में 2 बार आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आपके बच्चों को दे देते हैं तो 400 mg तो इसी से मिल जाता है। और 2 ग्लास दूध आप अगर आप पिला देते हैं तो उससे आपको बाकी के रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो उसको प्रॉपर कैल्शियम मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, सिर्फ अगर आप दूध पिला रहे हैं तो शायद कैल्शियम उतने मात्रा में ना मिले, लेकिन जब उसके अंदर में आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मिला देते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति भरपूर मात्रा में शुरू हो जाती है। साथ साथ प्रोटीन भी मिलता है। इसके अंदर में कितने 36 अलग अलग तत्व मिलाए जाते हैं। इसके अंदर में गाय का पहला गारा दूध भी मिलाए जाते हैं, पता है आपको? इसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अभी गाय का पहला गारा दूध एक ही बार मिलता है। आसपास में अगर आप दूध लेते हैं तो वो एक ही बार मिलेगा, बार बार तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जितनी बार आपके बच्चों को पिलाएंगे उतनी बार आप गाय का पहला गारा दूध उतनी बार पिलाएंगे, सोचिए। और इसके अंदर क्या होता है? ओमेगा 3 होता है। उसके अंदर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन होता है, मसल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट सब के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ इसके अंदर में आपको ओमेगा 3 मिल जाता है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो बुजुर्ग कह के गए हैं कि लकवा मारने का दिक्कत रहता है और एक ऑर्गन के ऊपर दिक्कत रहती है, किडनी के ऊपर भी भयंकर दिक्कत आपको रह सकती है। किसी भी व्यक्ति को अगर 1 साल तक, ध्यान में सुनिएगा, 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को अगर हाई बीपी विदाउट क्रोमियम आपके बॉडी में इंसुलिन पड़ी रहेगी, वो एक्टिव नहीं होगा। इसीलिए आपको ग्लूको हेल्थ देखना चाहिए, क्योंकि करेला जामुन के अंदर में क्या है? इसके अंदर में क्या है? क्रोमियम। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप चलाते हैं तो डायबिटीज के ऊपर सबसे बढ़िया फायदा आपको मिलने शुरू होगा। और ये दोनों का कॉम्बो कितने रुपए का मिलता है? ये 1200 रुपए का अगर बनता है तो लगभग आपके 25 पीवी भी हो जाती है। 25 भी नहीं होगा मेरे, 1100 का बनता है। तो कितना पीवी बनता है इसका? कितना वैल्यू बनता है इसका? 22-24 बन जाएगा। बताइए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया। देना भी आसान है और बताना भी आसान है। और सबसे बढ़िया बात है, करेला जामुन जब बनाया जाता है ना, कोल्ड प्रेस से बनाया जाता है। ये भी बता सकते हैं हम लोग, जो ये करेला जामुन उगाए जाते हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं? हिमालय की जो शिवालिक फुटहिल्स है ना, जहाँ पे हवा पानी बहुत साफ होता है, वहां पे उगाया जाता है। तो आप सोचिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं जिसके रॉ मटेरियल भी शुद्ध हो, ऑर्गेनिक हो, उसको ऐसे जगह भी उगाया जा रहा है जहाँ पे हवा पानी शुद्ध हो, और उसको जब उसके अंदर में से निर्जाश को निकाला जा रहा है वो भी कोल्ड प्रेस से निकाला जा रहा है, ताकि अंदर के ले सकते हैं ग्रिलर। बताइए। हाँ, झुंझुनाहट। अच्छा, झुंझुनाहट में थोड़ा सा लिख के रखिए, बी विटामिन की अगर कमी है, आप B12 स्पेशल, तो भी आपको हाथ पैर में झुंझुनी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज से हो रहा है, आपको 2 चीजें दे दीजिएगा, बी कॉम्प्लेक्स भी दीजिएगा और ग्रिलर भी दीजिएगा। इसमें समझने का क्या रहता है कि मान लीजिए कि साइटिका पेन हो रहा है किसी को, इस तरीके से यहां से तो आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि कमर में कभी लगी थी इसके पहले, गिर गए थे, ऐसा कुछ, तो उस वजह से हो सकता है कि पैरों में दर्द हो रहा है। और एक बहुत कॉमन होता है, जिन भी महिलाओं को सी सेक्शन डिलीवरी हुई है ना, उनको आगे चल के दर्द रहेगा, पक्की बात। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देंगे? क्रीम ओमेगा 3। और आप अगर कोई भी हिस्ट्री नहीं है, हाथ में झुनझुनी रहती है, पैरों के तलवे में पिन चुभने जैसी दर्द होता है, तो ऐसे कंडीशनों में आप B12 ज्यादा प्रेफर करें। साथ में आप इंटेलेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारे समस्याएं आप जो है बड़े आरामदायक तरीके से मैनेज करा सकते हैं। एक प्रोटीन दीजिए सबको। जहां भी होम मीटिंग में जाइएगा ना, होम मीटिंग करता है ना, होम मीटिंग में जहां पे भी जाइए वहां पे आप ये 2-3 प्रोडक्ट के बारे में जरूर बात करें।
एक प्रोटीन के बारे में और आपके मल्टीविटामिन के बारे में। प्रोटीन तो बच्चों को भी जरूरत है। बच्चों के लिए जो प्रोटीन आता है उसका नाम क्या है, सर ने भी बताया था। पकने के बाद उसके अंदर में मैक्सिमम आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो 25 ग्राम खा रहे हैं दाल, तो सोच ही लीजिए कितना ग्राम जाएगा बॉडी में। और आपको रिक्वायरमेंट कितना है, लगभग 60 ग्राम। तो इतनी कमी आपको डेली बेसिस में है। और प्रोटीन की कमी अगर आपको रहेगी तो क्या दिक्कत आ सकती है, आपको मसल नहीं बनेगा, वीकनेस रहेगी, उसके साथ साथ बाल झड़ने लगेंगे, बोन्स अच्छा नहीं होगा, हार्मोन्स नहीं बनेंगे, पेट खराब रहने लगेगा। क्योंकि आपके खाना पचने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी कौन बनाता है, वो भी बनते हैं प्रोटीन से। जो हार्मोन्स बनते हैं वो बनते हैं प्रोटीन से। तो प्रोटीन का अभाव अगर है तो आपको आपकी खान-पीन से अगर आप प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको डेली बेसिस में एटलीस्ट एक प्रोटीन सोर्स आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपको डेली बेसिस में प्रोटीन की पूर्ति करा सके। और सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन क्या है हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है आपको, जो कि है आपका ऑल प्लांट प्रोटीन। सही बात। और ऑल प्लांट प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपको ना तो फैट देता है, ना कोलेस्ट्रॉल देता है, ना इसके अंदर में कोई मिलावट है, ना कलर है, ना प्रिजर्वेटिव है। और ये सबसे बढ़िया बात है, 2 साल के ऊपर से दे सकते हैं। तो आपके 2 साल के ऊपर में जो बच्चे हैं घर में, उनको भी ये प्रोटीन आप आराम से डेली बेसिस में दे सकते हैं। और दूसरा जो चीज आपको लेना चाहिए 12 साल के ऊपर से, वो है एक मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन। कितने लोग खाते हैं मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन? कुछ लोग खाते हैं। तो जब आप डेली बेसिस में अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाह रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें आपको लेने पड़ेंगी। ये सारे चीजें अगर आप पहले से रोकथाम करना चाहते हैं तो कौन से चीजें हमें डेली लेना चाहिए, ये खाना ही चाहिए आपको। क्योंकि आजकल के खान पीन जो है बहुत अच्छा तो है नहीं, है ना। हम लोग प्रॉपर मात्रा में खान पीन कर पा रहे हैं क्या? अगर कर पा रहे होते तो ये सारी बीमारियां नहीं आती, है ना। तो कुछ चीजें हमें डेली बेसिस में करना ही करना है। जैसे कि आपको पहला चीज देखना है कि आपके खाने में प्रोटीन कितना है। आज मैक्सिमम जो खान पीन हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं या तो रोटी, या तो राइस, आलू रहता है। आलू आपके चोखा के रूप में आप खाइए या फिर पराठे के रूप अंदर में डाल दीजिए, आलू रहना। आलू भाजी, आलू दम आलू, पता नहीं किस में हम लोग रूप बना लेते हैं। और यही चीज हम लोग खाते हैं, आलू, राइस और रोटी, दाल, और इसके अंदर में आलू, है ना। ये सारे चीजें अगर आप डेली बेसिस पे हम लोग खा रहे हैं तो क्या चीज की कमी हो रही है हमें? एक तो इसके अंदर में हमें ग्रीन्स नहीं मिल रहे, यानी सब्जियां, और सब्जियां नहीं खाएंगे तो क्या होगा?